नमस्कार। YouTube के इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को कोलेलिथिएसिस के बारे में बताऊंगा। कोलेलिथिएसिस का मतलब होता है गाल स्टोन्स। जब हमारे गाल ब्लैडर में यानी कि पित्त की थैली में स्टोन बन जाता है तो उसे हम गाल स्टोन्स या कोलेलिथिएसिस कहते हैं। यह स्टोन संख्या में एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है और इसका साइज जो है कभी कभी बहुत छोटा होता है, जैसे बालू के एक कण के जैसा भी हो सकता है और इसका साइज बड़ा भी हो सकता है और अधिकतम अंडे के साइज का भी हो सकता है। जब यह स्टोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है तो इसे हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कहते हैं। इसका कलर जो है ग्रीन कलर का होता है और 80% स्टोन्स जो है इसी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। इसके अलावे जब स्टोन्स बिलीरुबिन से बनता है तो इसे हम बिलीरुबिन स्टोन या पिगमेंट स्टोन कहते हैं और इसका कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, बाइल साल्ट्स, कैल्शियम साल्ट्स, इन सबों का मिला करके स्टोन्स जो बनता है उसको हम मिक्स्ड स्टोन भी कह सकते हैं। हमारा लीवर जो है बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। यह बाइल जूस हेपेटिक डक्ट से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट में चला जाता है और वहाँ से ये डिओडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है, जहाँ की भोजन को मिक्सअप हो जाता है और उसको पचाने में मदद करता है। दोस्तों, सारा का सारा बाइल जूस जो लीवर में बनता है वो सीधे डायरेक्टली डिओडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता, उसका कुछ पोर्शन ही जाता है और बाकी जो बाइल जूस है वह सिस्टिक डक्ट से होते हुए गाल ब्लैडर में चला आता है, जहाँ की ये स्टोर करके रख लिया जाता है। फ्यूचर में जब कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसका उपयोग किया जाता है। जब हम भोजन करते हैं, खास करके जो फैटी भोजन अगर हम करते हैं तो उस समय ये गाल ब्लैडर को ऐसा सिग्नल मिलता है जो स्टोर किया हुआ बाइल जूस है उसको भेजने के लिए। तो गाल ब्लैडर उस समय कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके अंदर जो बाइल जूस है वो सिस्टिक डक्ट से निकल करके कॉमन बाइल डक्ट में चला जाता है, जहाँ से कि ये डिओडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जहाँ ये फैटी फूड को साथ मिक्सअप होता है, उसको पचाने में मदद करता है। तो जब बाइल जूस हमारे गाल ब्लैडर में आकर के स्टोर होता है और कुछ समय के लिए यहाँ पड़ा रहता है तो उस समय ये कॉन्सेंट्रेट होता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड बाइल जूस जो है भोजन को पचाने में ज़्यादा अच्छा मदद करता है। और कभी कभी ये कॉन्सेंट्रेट होते होते ये बाइल जूस गाल ब्लैडर के अंदर जो है कभी कभी स्टोन का रूप धारण कर लेता है और जब यहाँ स्टोन बन जाता है तो कभी कभी तो इसमें हमें कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि साइलेंट स्टोन्स इसको हम कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी काफ़ी कठिनाई महसूस होता है, काफ़ी लक्षण दिखाई पड़ता है, जैसे कि हमारे एब्डोमेन के ऊपरी भाग में जहाँ की हमारा लीवर है वहाँ काफ़ी दर्द महसूस होता है, भूख नहीं लगता है, जी में चलता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी फीवर भी हो सकता है। दोस्तों, अगर इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलता है। जैसे अगर यह स्टोन गाल ब्लैडर से निकल कर सिस्टिक डक्ट में चला आता है और वहाँ अगर ये फंस जाता है
तो सिस्टिक डक्ट में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। अगर यह कॉमन बाइल डक्ट में आके फंस जाता है तो कॉमन बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो सकता है। उसी तरह से कभी कभी पैंक्रियाज में भी इसके चलते इन्फ्लामेशन हो जाता है। गाल ब्लैडर में कभी कैंसर भी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। दोस्तों, जब कभी भी हमें ये गाल स्टोन होता है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं जो है इसमें काफ़ी कारगर हैं और इसको 3-4 महीने तक दवा को अगर लिया जाए तो पूरी तरह से हमारा स्टोन क्लियर हो जाता है। मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाओं के नाम बताता हूँ जिन्हें लेने से आप पूरी तरह से गाल स्टोन से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, पहली दवा का नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। मदर टिंचर में दिन में 3 बार लेना है इस दवा को। और इस दवा की विशेषता है कि ये पित्त की जो पथरी होती है, गाल स्टोन जो होता है उसमें तो कारगर होता ही है, ये किडनी के स्टोन में भी काफ़ी अच्छी दवा है, उसके लिए भी ये अच्छी दवा है, वहाँ भी ये अच्छे तरह से काम करता है। दूसरी दवा का नाम चेरिडोनियम, मदर टिंचर में दिन में 3 बार लेना है। तीसरी दवा कार्डुअस मेरियानोस, मदर टिंचर दिन में 3 बार। चौथी दवा चियोनेंथस, मदर टिंचर दिन में 3 बार। इसके अलावे चाइना 30 पावर में दिन में 3 बार लेना है। डायरेक्टली जीभ पर इसको लिया जा सकता है। ये सभी दवाई जो है खाली पेट में लेना चाहिए। अगर इन सभी दवाइयों को आप करीब 3-4 महीने तक लगातार सेवन करते हैं तो आपका स्टोन पूरी तरह क्लियर हो जाता है और आप गाल स्टोन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक नए डिजीज़ और उसका इलाज के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।